हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं फिर आया हूँ आपके साथ पाठ 1 क्लास 10th गणित में वास्तविक संख्याएं। पेज नंबर 12 खोल लीजिए दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। उदाहरण 6 है। ये उदाहरण मैं आपको पहले समझाऊंगा कैसे उदाहरण होता है। तो हमें दिया है दोस्तों 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो 6 और 20 के क्या करने हैं हमने, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं मैं यहाँ पे अभी बताऊंगा आपको। और हमें इससे क्या करना है, ज्ञात HCF जिसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें सबसे पहले मैं करूँगा 6 के अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों हल। मैं इस सवाल को शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं यहाँ पे 6। तो सबसे पहले मैं 6 का अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अगर मैं 1 का भाग यहाँ पे दूंगा तो 1 का भाग 6 में 6 बार ही जाता है दोस्तों। 1 छक्का 6 होता है। एक के बाद 2 का भाग मैं यहाँ पे देता हूँ 6 में। 2 का भाग दोस्तों मैं 6 में दे रहा हूँ। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तियाँ दोस्तों 6। ठीक है, कितने बार गया दोस्तों, 2 एकम 2 4, 2 तियाँ 6 बार, 3। अब फिर उसके बाद क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ। अब 2 का भाग 3 में जाता है लेकिन ये दशमलव में आएगा, दशमलव में हमें चाहिए नहीं। तो अब क्या करूँगा दोस्तों, मैं यहाँ पे 3 का भाग 3 में डालूंगा सबसे पहले। 3 एकम 3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, फिर अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, 20 के अभाज्य गुणनखंड करूँगा। 20 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 का भाग अगर 20 में देंगे तो 1 बीसों की 20 होता है दोस्तों। अब क्या करना है, 2 का भाग मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। 2 एकम 2 और 2 शून्य की शून्य। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों, 2 का भाग 20 में 10 बार गया। अब फिर मैं यहाँ पे दोस्तों 2 का भाग दूंगा 10 में। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौकार 2 पंचे 10 होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, 2 का भाग अगर मैं यहाँ पे 5 में दूंगा तो 2 का भाग पूरी पूरी बार 5 में नहीं जाएगा। फिर 3 का दूंगा, 3 का भी नहीं जा रहा है। 4 का दूंगा तो 4 का भी नहीं जा रहा है, इसलिए सीधे सीधे इसमें 5 का भाग जा रहा है। 5 एकम 5। तो दोस्तों मैं 20 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 20 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों मैं, 2, ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या दे रखा है दोस्तों, मैंने अभाज्य गुणनखंड तो कर लिए हैं। तो इससे हमें क्या करना है, सबसे पहले HCF ज्ञात करना है दोस्तों। HCF और LCM ज्ञात करना है। ये महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। आपको आज अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना मैं सिखा रहा हूँ दोस्तों। आप ध्यान यहाँ पे दीजिए। तो सबसे पहले HCF ज्ञात कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों। अतः एक बार मैं आपको इसके बाद समझाऊंगा। तो 6,20 का HCF बराबर, ये देखिए दोस्तों कैसे लिखूंगा, HCF कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या भी देखनी है कि ऊपर ऊपर कौन सी संख्या है, नीचे कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले 2 नीचे भी है दोस्तों और 2 ऊपर भी है। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार मैं डब्बे में डाल देता हूँ ऐसे। ठीक है दोस्तों, इसमें इधर भी देख लीजिए तो आ गया। ठीक, इधर देखना है दोस्तों, यहाँ है 3, यहाँ है 2, यहाँ बाकी 3 है, यहाँ 5 है। तो इसका किसी का आपस में तालमेल नहीं बन रहा है। ऊपर भी नहीं है वो संख्या और नीचे भी नहीं है, केवल 2 ही है दोस्तों, ऊपर भी और नीचे भी। 6 के गुणनखंड में और 20 के गुणनखंड में केवल क्या है दोस्तों, 2 ही है बस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2। तो हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा, HCF 2 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब LCM कैसे निकालते हैं दोस्तों, और यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों मैं, और 6,20 का LCM ये होता है दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक, और HCF होता है महत्तम समापवर्तक। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले LCM में आप ध्यान यहाँ पे दीजिए। सबसे पहले मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ दोस्तों, इन दोनों में से एक कॉमन लेके मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो सबसे पहले मैं इस 2 को यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला LCM में गुणा करना है से। अब जितना हमारे पास बचता है, इन दोनों में से एक तो मैंने लिख दिया, ठीक है, 2 यहाँ पे। अब बाकी क्या बचता है, ऊपर 3 बचता है, फिर 2 बचता है, फिर 5 बचता है दोस्तों। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर 2, ये 3 भी लिख सकता हूँ ऐसे, 3 गुणा, उसके बाद ये हमारे पास 2 बचता है, 2, फिर हमारे पास बच जाता है 5।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसको बराबर करके मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 2 तियाँ 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं ऐसे भी यहाँ पे 3 बराबर 2 तियाँ 6, क्योंकि हमारे पास 2 गुणा 3 यहाँ पे है, तो 2 गुणा 3 मैंने ऐसे भी लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ और एलसीएम। अतः एचसीएफ बराबर 6 और एलसीएम बराबर 60। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ऐसे ही ज्ञात करते हैं दोस्तों। अगर आपको सवाल दिया रहेगा, यहाँ पे कोई भी संख्या दिया रहेगा, तो अभाज्य गुणन का मेथड यही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, अगर यह सवाल आपको समझ में आया, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर इसे शेयर करिए, ताकि मैं फिर आपके सामने नई वीडियो के साथ आ सक पाऊँ। तब तक के लिए आपको मेरा धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।